हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ, तो मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। मैंने तो रात में ही लगवाई थी मेहंदी। ये रात में मैं अभी लगा रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार सो जा रही थी। तो मेरी बेटी लगा रही थी शगुन, तो शगुन बार बार मुझको उठा रही कि हाथ ही हिल जा रहा था। तो बार बार मुझसे कही उठो उठो। तो उसने मुझे फ़ोन दिया, कहा कि लो तुम सीरियल देखो, इससे तुम जगोगी। तो मैं मोबाइल चलाकर सीरियल भी देख रही थी और मेहंदी भी लगवा रही थी। अभी हो गया पूजा करने का टाइम, सारी तैयारी हो चुकी है। और मतलब फरे वगैरह दिन में बने थे, तो उसमें भी हेल्प किया था। और अभी भी बन रहा है फरा, मतलब दिन से ही थोड़ा चालू हो गया था, क्योंकि पूरे परिवार के लिए फरा बनना है। और पूरा घर मतलब आज फरा ही खाएगा, तो इसलिए हम बना रहे थे। तो थोड़ा सा रह गया था, तो चाची ने कहा जाओ तुम सबके करवा तैयार कर दो। तो फिर मैं आ गई थी इधर। फरा वो लोग बना रही थी चाची लोग, और मैं यहाँ आ गई थी करवा तैयार करने के लिए। सबसे पहले मैंने चौक पूर लिया है, मैंने चौक बना दिया है जहाँ पे मुझे पूजा करना है। और यहाँ पर फिर मैं करवा तैयार कर रही थी, तो मैंने सारे करवा तैयार कर दिया था, सिर्फ मेरा ही बाकी रह गया था। तो मैंने कलर नहीं किया अपने करवा में, तो इसलिए मैंने गेरू लगा दिया है। कहते हैं कि कलर रहना चाहिए, तो मैंने गेरू लगा दिया। और यहाँ पर सभी करवे को सजा दिया है। और उसके बाद मैं सबको उठा कर वहाँ पर रख देती, जहाँ पर मैंने चौक पूरा था वहाँ पर रख देती हूँ। दीपक वगैरह भी ऊपर रख दिया है, सिर्फ तेल नहीं डाला है। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पे तैयार होने के लिए। तो यहाँ पर शगुन ने, मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि मेरे सामान निकाल दो जो मुझे पहनना है। तो उसने यहाँ पे सारे सामान निकाल के बाहर रख दिया। मैंने कहा ये सब क्यों निकाल दिया? तो उसने कहा मतलब मैंने सब निकाल दिया है, और तुम्हें जो भी पहनना हो वो पहन लो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या निकालूं, तो मैं जो जो समझ में आया मैंने निकाल दिया। और चूड़ी को तो मैंने पहले एक दिन पहले ही सेट करवा दिया था, तो इसलिए वो बॉक्स में ही रखा है अभी। और बाकी चूड़ियों के साथ में तो मैं उसी को पहनूंगी। और आज के लिए मैंने एक सेट ऑर्डर किया था गले में पहनने के लिए। तो उसमें ना नेकलेस था और कान के झुमके थे, माथ बिंदी थी, पर वो आया नहीं मौके पर। मुझे लगा पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, पर वो नहीं आया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे वही पहनना था आज, और अब समय पर आया नहीं। तो इसलिए मैंने आज पुराना वाला हार पहना, जो मैं 2 बार पहन चुकी हूँ इसे करवा चौथ में। इस बार नया पहनने का इरादा था, पर नहीं मिला। तो अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ तैयार होकर आई थी और उनसे मांग रही थी पैसा करवा में डालने के लिए। आप सबको तैयार होकर आ गए हैं, अपने अपने करवा के सामने बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर सभी ने अपने अपने करवा के ऊपर दीपक जला दिया है। उसके बाद पूजा वगैरह हो जाता है, ग्यार पूजा जो भी होता है हम लोग जैसे भी करते हैं सब। अब सब कोई करवा की चौथ की सीख लेकर अब फेरे लगा रहे हैं करवा माता के। तो यहाँ पर मैं दे रही हूँ जल चाची को, पहले चाची लगा रही हैं फेरे, तो मैं चाची को जल दे रही हूँ। तो मैं बैठे बैठे दे रही हूँ, और वो एक लट हाथ में पकड़ कर और उसी हाथ में जल लेकर चारों ओर घूमती हैं। फिर जो थोड़ा सा जल बचता, मतलब जो भी पतीली हाथ में जल बचता है वो वापस उसी जगह पर आके गिरा देती हैं। ऐसा हम लोग 4 बार करते हैं। तो उसके बाद मैं उठ गई थी, मुझे प्रीति दे रही है जल। पहले तो सगुन वीडियो बना रही थी, तो उसके बाद उसके पापा ने ले लिया। तो वो उससे बार बार मांग रही थी कि नहीं दो मुझे, नहीं तो आप ठीक से नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर नहीं दिया। जब तक मैं घूम रही थी तब तक वही वीडियो बना रहे थे, और मैं घूम रही थी। तो फिर मेरा चेहरा साफ़ नहीं आ रहा था, तो बार बार कह रही थी चेहरा नहीं आ रहा था, सब नीचे दिखाओ, नीचे दिखा रही हो, चेहरा ऊपर करो ऊपर करो। लेकिन ऊपर करने के बाद भी साफ़ चेहरा नहीं आया, क्योंकि लाइट पीछे से आ रही थी, इसलिए साफ़ नहीं आ रहा था चेहरा। यहाँ पर पापा भी अपने कैमरे में करवा माता की पूजा होते हुए कैद कर रहे थे, पर उनका फ़ोन छोटा वाला है, मतलब कीबोर्ड वाला फ़ोन है, तो उसमें वीडियो भी इतना अच्छे से नहीं आ रहा था जो कि
बड़े मोबाइल में आ जाता है जितना अच्छा सा। मेरे घूमने के बाद अब प्रीति भी उठ आई है, वो घूमने जा रही हैं तो उन्हें मैं जल दे रही हूँ। तो अभी मैं बैठी नहीं थी तो मैं खड़ी थी तो मैंने खड़े खड़े ही जल दे दिया। कोई हर्जा नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि चाहे बैठ कर दो चाहे खड़े होकर दो, बस जल दे मिलना चाहिए हाथ में। तो सभी ने अपने अपने लट बाईं ओर से निकाल लिया है बालों का, और लट को पकड़ कर मतलब लट को भिगो कर ही घूमते हैं। उसके बाद हम लोग करवा आपस में बदल रहे थे, तो और करवा बदलने के बाद हम सब अपना करवा लेकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और चंद्रदेव की ओर मुँह करके उसको मतलब चंद्रदेव को आरती उतारते हैं, करवा से ही आरती उतारते हैं और इसके बाद कथा होती है। अब अंदर की पूजा हो चुकी है। अब हम लोग आ गए हैं बाहर, घर के बाहर आ गए हैं चांद देवता को देखने के लिए। जब हम लोग पूजा करें तभी सब चिल्ला रहे थे कि चांद निकल आया, चांद निकल आया, जल्दी करो जल्दी करो, बूढ़े हो जाएंगे तब क्या पूजोगी। तो ऐसा जो है हम लोग फिर पूजा करके आते हैं बाहर, तो सब कोई चांद देखते हैं। चांद वापस फिर अपने स्थान पर आते हैं और हस्बैंड जी को टीका लगाते हैं। और इस बार मैं पहली बार टीका लगा रही हूँ, मतलब अभी तक यहाँ पर कोई नहीं लगाता था, लेकिन अब जैसे हर साल कोई ना कोई एक अलग ही नियम निकल आता है कि नहीं टीका लगाओ फिर पानी पिलाओ। अभी तक तो हम पानी भी नहीं पीते, सिर्फ 2 साल से हस्बैंड जी पानी पिलाने लगे हैं और उसके बाद अब टीका लगा। इस बार नया नियम हो गया है टीका लगाने का, मतलब होता है ये सब होता है बाहर, लेकिन अभी हम लोग यहाँ नहीं होता था, सिटी वगैरह में होता था। तो अभी हम लोग हो गया था पूजा तो आ गए थे पापा के पास यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए। मम्मी का आशीर्वाद पहले ले चुके हैं, चाचा चाची का सबका ले चुके हैं, पापा बाहर बैठे थे इसलिए उनका बाद में गए थे उनको लेने आशीर्वाद। तो यहाँ पर चाचा चाची को खिला रहे हैं, मतलब मिठाई खिला रहे हैं, पानी पिलाएंगे। तो ये लोग भी आपस में पहली बार ही मीठा पानी सब खा पी रहे हैं, खिला रहे हैं चाचा पहली बार ही। पहले तो हमको तो खिलाया था हस्बैंड जी ने 2 साल पहले, फिर उसके बाद अगले साल 2 साल पहले खिलाया था। क्या खिलाया था, हाँ जो घर में बनाते हैं चावल का लड्डू, चावल के आटे का लड्डू, उससे फिर उसके फिर पिछले साल मेरे लिए लेकर आए थे चॉकलेट, और इस बार मिठाई का डब्बा लेकर आए हैं भैया, तो खिला रहे हैं। तो मुझे भी खिला, अब मेरी बारी है, मुझे खिलाया गया है। उसके बाद पानी पिला रहे हैं। तो मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी, प्यास पहले से लगी थी, फिर उसके बाद मीठा खा लिया तो और ज़्यादा तेज़ प्यास लग गई। तो जब उन्होंने पानी पिलाया तो मैं पूरा गिलास ही पी रही थी, फिर कि अब एक साथ ही पी लोगी क्या। तो फिर उसके बाद मैंने ले लिया हाथ में, तो मैंने अपने आप से पिया। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग मैं चांद देखने आई थी, सगुन ने कहा कि चलो एक बार फिर से फ़ोटो ले ले। अब चांद थोड़ा ऊपर आ गया है, साफ दिखने लगा है, तो एक बार फ़ोटो ले लें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। थैंक यू।